अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए इस्लामी सच्ची कहानियाँ लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को कहानियाँ पसंद आएंगी। तो पहली कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी मुहिज़ माजी नहीं, एक रोशनी है जो हमें बताती है कि अदल हो, तकवा हो और खौफ खुदा दिल में हो तो मिट्टी के घर भी तख्त बन जाते हैं और सादगी में भी सल्तनत छुपी होती है। वो खलीफा था मगर लिबास मामूली, ज़बान में नरमी और दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ। दिन बैतुल माल में गुजरते, रातें सजदों में। ना महल की चाह, ना खुदाम का शौक़, सिर्फ उम्मत की भलाई और रब की रज़ा। एक दिन बेटा आया, चिराग जल रहा था, चिराग जो बैतुल माल का था। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने चिराग बुझा दिया क्योंकि अब ज़ाती बात थी, और वो चिराग जो बुझा एक उम्मत के ज़मीर को जगा गया। एक औरत आई, कपड़े गर्द आलूद, आवाज़ में थरथराहट। कहा, मेरा खेत छीन लिया गया है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, ज़ालिम कौन है? जवाब आया, आपका रिश्तेदार। तो बस फैसला सुनाया गया। हकदार को हक मिलेगा, चाहे वो दुश्मन हो या अपना। बीवी ने जेवर पहने जो खिलाफत से पहले के थे। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नज़रें झुकाकर कहा, फ़ातिमा, ये जेवर उम्मत का बोझ बन जाएंगे। और फ़ातिमा ने खामोशी से सब बैतुल माल में रखवा दिए। वो ऊँट जो चरागाह में चल रहा था, हुक्म आया, अगर ये मेरे बेटे का है तो फ़ौरन निकाल दो। अदल सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता। आखिरी वक्त आया, न बिस्तर नरम, न दवाएं महंगी, न आसपास दुनियादार लोग, बस एक दिल, एक दुआ, या अल्लाह, अब तू ही काफ़ी है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ चले गए, मगर इंसाफ की वो महक सदियों से फ़ज़ा में बाकी है। ये कहानी मुहिज़ माजी नहीं, ये आईना है जो हर ताकतवर को दिखाता है कि तख्त वही जीते हैं जो ख़ुद को बंदा समझते हैं, ना बादशाह। एक सजदा, एक ज़िंदगी, ये है दूसरी कहानी। सच्ची कहानी इमाम इब्ने सिरीन की ज़माने की। शहर की फ़ज़ा में गर्द थी, बाज़ार बंद हो चुके थे और रात के सन्नाटे में सिर्फ एक शख्स की आहट थी। वो चुपचाप चल रहा था, अंदाज से ना आलम लगता था ना दरवेश, बस एक आम सा इंसान जिसकी आंखों में थकन थी और दिल में शायद कोई बोझ। रास्ते में एक मस्जिद आई, दरवाज़ा खुला, अंदर रोशनी मदम और सजदागाह पुरसुकून। वो शख्स रुक गया, बग़ैर किसी इरादे, बग़ैर किसी दिखावे, बस कदम मस्जिद के अंदर पड़ गए। वज़ू किया और एक सजदा किया। कोई दुआ नहीं मांगी, कोई मांग नहीं रखी, कोई दुआ नहीं मांगी, कोई मांग नहीं रखी, बस पेशानी ज़मीन से लगी और दिल ने कहा, या अल्लाह, थक गया हूँ, बस अब तू संभाल ले। उसी वक्त मस्जिद में इमाम इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। खामोशी से उस मंज़र को देख रहे थे। उनके दिल में एक लर्ज़ा उतरा। उन्होंने बाद में फ़रमाया, मैंने ऐसा सजदा कभी नहीं देखा। उस शख्स का दिल फरिश्तों ने उठा लिया था। कुछ साल गुज़रे, वही शख्स अब लोगों के दरमियान एक मिसाल था। ज़ुबान पर ज़िक्र, दिल में नूर और हाथों में बरकत। लोग पूछते, तुम्हें ये सब कैसे मिला? वो सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, एक सजदा था जो दिल से किया था। ये कहानी बस एक इंसान की नहीं, ये हर उस दिल की है जो एक लम्हे में अल्लाह की तरफ पलट आए। क्योंकि कभी कभी एक सजदा काफ़ी होता है, एक आंसू पूरी ज़िंदगी बदल देता है। ये कहानी सच है और सच हमेशा दिल में ठहर जाता है। एक बीज,
ایک باغ سچی کہانی امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی۔ مدینے کی گلیوں میں ایک بچہ روز بھیک مانگتا، چہرہ دھوپ سے جھلسا ہوا اور ہاتھ میں ایک پرانا سا کٹورا۔ لوگ گزر جاتے، کچھ سکے ڈال دیتے، کچھ نظریں پھیر لیتے، لیکن ایک دن ایک شخص رکا، جھکا اور بچے کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کیا تم صرف لینے آئے ہو یا دینا بھی سیکھو گے؟ بچہ حیران ہوا، خاموش رہا۔ اس شخص نے ہاتھ تھاما اور اسے امام حسن بصری کے پاس لے گیا۔ وہ بچہ بھکاری تھا، لیکن امام نے اسے یتیم نہیں سمجھا بلکہ باغبان کہا اور فرمایا، بیٹا، دل کی ایک زمین ہے، اگر اس میں شکر، صبر اور اللہ کا نام بو دیا جائے تو وہاں خیر کے درخت اگاتے ہیں۔ بچے کو علم دیا گیا، نماز سکھائی گئی، روز تھوڑا قرآن، تھوڑا عمل، اور پھر کچھ مہینے بعد وہی بچہ جو مانگنے آیا تھا اب لوگوں کو دینے لگا تھا۔ ایک مسافر کو پانی پلاتا، ایک اندھے کو راستہ دکھاتا، ایک یتیم کے کندھے پر ہاتھ رکھتا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کیسا بدلاؤ ہے؟ وہ ہنسا نہیں، بس کہا، میرے دل کی زمین میں کسی نے اللہ کا ایک بیج بو دیا تھا۔ یہ کہانی ایک یتیم کی نہیں، یہ ان سب کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ یاد رکھو، اگر دل میں اخلاص ہو تو رب خود زمین سے باغ نکال دیتا ہے۔ یہ کہانی سچ ہے، اور سچ کبھی بے ثمر نہیں ہوتا۔ وہ دل میں بو دیا جاتا ہے تو وقت آنے پر مہک ہی مہک دیتا ہے۔ تو دوستو، آج کی کہانی ختم ہوئی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ کہانیاں اور میری یہ محنت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سب اچھا لگا اور آپ لوگوں نے اس سے کچھ سیکھا ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔